बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब तक आपने बहुत से जले हुए बर्तन साफ़ करने के तरीके देखे होंगे नेट पर और नॉन स्टिक बर्तनों की सफाई के तरीके भी देखे होंगे, लेकिन क्या ये अब तक आपकी नज़रों से गुजरा है कि ये बर्तन धोने का जो स्पंज होता है, स्कॉच ब्राइट होता है, जिसे आमतौर पर हम घरों में हाउसवाइफ्स बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करती हैं, नॉन स्टिक बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करती हैं, ये ख़राब हो जाए तो इसकी सफाई कैसे होगी? क्योंकि इसमें चिकनाई की एक लेयर जो ऊपर जम जाती है, वो आप जो मर्ज़ी कर लें, जितना चाहे पानी से धो लें, वो नहीं उतरती और इसे ज़ाया करना ही पड़ता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। मैंने 2-3 दिन पहले ही इसे यूज़ करने के लिए लगाया था, लेकिन इसका हाल हो गया ख़राब क्योंकि ये गलती से दूध की देचकी में फेर हो गई है, जिसकी वजह से सारी इसकी मलाई इसके ऊपर जम गई है। तो मैं भी इसे ज़ाया कर सकती थी, कोई ख़ास बात नहीं थी है, लेकिन मैंने इसे सही करना मुनासिब समझा और मैंने सोचा कि ये होगी कैसे ठीक। तो सिर्फ 5 मिनट लगे हैं इसे ठीक करने में। तो आपने करना यह है कि वीडियो को एंड तक देखना है ताकि ये आपके लिए भी हेल्पफुल साबित हो सके ये वीडियो। अच्छा जी, तो इसमें मैंने 2 गिलास पानी डालकर, जिसमें ये स्पंज अच्छी तरह से डूब जाए, इसे चूल्हे पर रख दिया है और साथ ही डाल दिया है इसमें स्कॉच ब्राइट और 1 चम्मच मैंने इसमें सरफ़ डाली है। आप चाहें तो कोई बर्तन धोने का जो पाउडर होता है वो डाल लें, कुछ भी डाल लें। मेरे पास सरफ़ था, मैंने सरफ़ ही 1 चम्मच डाल दिया है और इसे सिर्फ बॉयल करना है 5 मिनट। लेकिन अगर मेरी तरह आप इसे हल्की आग पे कर कोई और काम करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रख कर मैं अपने दूसरे काम लग गई और मैं 10-15 मिनट के बाद आई तो फिर मैंने इसे चेक किया है आके। तो 10-15 मिनट में भी अभी इसमें कुछ नहीं बिगड़ा था, लेकिन इसके अंदर से जो चिकनाई थी वो पानी में निकलनी शुरू हो गई थी। तो अब इस वक्त मैंने इसका चूल्हा तेज़ कर दिया और इसे अब बॉयल करने रख दिया है। तो अब इसमें बॉयलिंग शुरू हो गई है। अब सिर्फ 2-3 मिनट मैंने इसे बॉयल किया है तो सारी चिकनाई और जितनी मलाई वगैरह इधर उधर अंदर जमा थी वो इसके ऊपर ही पानी में आ गई है। आप इसका पानी का हाल देख सकते हैं, सारी इसकी चिकनाई इस पानी में आ गई है और बिल्कुल ये स्कॉच ब्राइट साफ़ हो जाएगा। लेकिन अभी इसी के ऊपर जमा हुआ है, थोड़ा सा काम इसका रहता है। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपको और आपका स्कॉच ब्राइट बिल्कुल नया हो जाएगा। तो ये ज़ाया करना कोई बड़ी बात नहीं थी, हम अक्सर ज़ाया कर ही देते हैं कि जब ख़राब हो गए तो फेंक दें। लेकिन अगर क्या हो कि अगर नया ही लगाया है, 2-3 दिन ही है और तो ज़ाया करने का नहीं भी दिल चाहता है, तो ज़ाया कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ इस्तेमाल करने के काबिल बना लेनी चाहिए। मेरा तो यही ख़्याल है। अच्छा जी, ये मैंने डिश में रख लिया है स्कॉच ब्राइट को और ये पुराना टूथब्रश मेरे पास पड़ा था। अब सिंपल इस ब्रश से इस तरह करते जाएंगे तो सारी इसकी चिकनाई मैल डिश में आती जाएगी। ये आपको मैं दिखा रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन ये बहुत अच्छी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। जिस तरह मैं ब्रश से करती जा रही हूँ, इसके अंदर से अच्छी तरह से मैल निकलती जा रही है और बिल्कुल नए जैसा ये निकलता जा रहा है। तो इसे आप हाथ पे भी रख के कर सकते हैं। वसूलन ये काम सिंक पे होना चाहिए था, लेकिन मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने डिश में किया। तो अब इसे पानी से धोएंगे और पानी से धोते धोते भी इस पर ब्रश मारते जाएंगे ताकि जो इसकी अंदर तक थोड़ी थोड़ी मलाई जमा है, कुछ अंदर है कुछ ऊपर है, वो सारी निकल जाए। इसी तरह आप अपने दूसरे स्पंज वगैरह जो होते हैं जो हम यूज़ करते हैं बर्तन धोने में, आप उसके भी इसी तरह सफाई कर सकते हैं। तो जब तक बर्तनों से साफ़ करने की चीज़ें जब तक साफ़ नहीं होंगी, मेरा नहीं ख्याल कि बर्तन भी साफ़ होंगे। इसलिए इन चीज़ों की सफाई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो जी माशाल्लाह हमारा ये 10 मिनट की मेहनत हुई है और स्पंज बिल्कुल नया हो गया है। सॉरी, स्कॉच ब्राइट बिल्कुल नया हो गया है, पहले की तरह है और उसी तरह सख्त है ये जिस तरह से ये पहले था। तो आप इसे अब धो लीजिए, पानी से इसे पाक कर लीजिए। ये हो गया है बिल्कुल साफ़ और अब ये देखें आप इसको, ये बिल्कुल नया पहले की तरह हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ऐसा है तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह।